राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूं कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। जिसके घर श्री रामचरित अगर नहीं भी है तो उसके घर वो लोग लेके आए और श्री रामचरितमानस पढ़ें। और मैं हर बार बोलता हूं जब भी श्री रामचरितमानस पढ़ता हूं कि जिस भी मित्र को हमारे आवश्यकता है, जिनके घर श्री रामचरितमानस नहीं है, अगर वो लेने में असमर्थ हैं, अगर वो नहीं ले सकते, तो वो कमेंट में अपना नाम और एड्रेस डाल दें, मोबाइल नंबर। हम उनसे कांटेक्ट करके उनको श्री रामचरितमानस उनके घर कोरियर करके भिजवा देंगे, तो वो भी श्री रामचरितमानस का पढ़कर आनंद ले सकते हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं। और श्री रामचरितमानस आप डेली पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई, ये मैं रोज आपसे बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। बहुत भाई लोग स्टार्ट भी कर दिए हैं, मित्र हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और पढ़ना भी उन्होंने स्टार्ट किया श्री रामचरितमानस। और जो नहीं जुड़े हैं, कोशिश करिए कि आप लोग उनको जोड़िए। आप लोग भी ऐसा चाहें तो आप यूट्यूब चैनल बना के आप भी ऐसा श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए। उससे क्या होगा कि 10 लोग को मैं जोड़ूंगा, 10 लोग को आप जोड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम जितने भी हमारे सनातन भाई हैं जो अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए श्री रामचरितमानस, तो वो डेली श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो आइए श्री रामचरितमानस स्टार्ट करते हैं। इस समय बहुत ही पवित्र त्योहार चल रहा है छठी का। हमारे माताएं बहनें उसका व्रत है, 3 दिन का निराजल व्रत रहता है, काफी तपस्या कर रही हैं। उनको फिर से एक बार छठी पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो आइए और श्री रामचरितमानस स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे से उपाई, प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु रजि विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरे का निश्चय करके उसने उपाय रचा, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वापिका तड़ागा परम, वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयनु मन मन सिज जागा। मन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयं मन बन, शुभ गता न परै कहीं शीतल सुगंध, सुमंद मारुत मदन अनल, सखा सही बिकसे सरहि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुक सरस रव कलि कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी।
दोहा। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यों सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जब कामदेव ने अपना सारा जोर लगा लिया, जितना वो कोशिश कर सकते थे उनको समाधि से हटाने के लिए, फिर भी भोले शंकर की समाधि इतनी इतने ध्यान मग्न होते थे भोले शंकर कि उनकी समाधि किसी के बस की बात नहीं थी कि उनकी समाधि से उनको हटा दे। तो जब वो सब कुछ करके हार गया, आइए आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधानी, अतिरिसता की श्रवण लगितानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। जय श्री राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई कंप्लीट हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी श्री रामचरितमानस डेली पढ़ते हैं। कम से कम 5 चौपाई नहीं भी पढ़ते हैं तो स्टार्ट करिए, प्रभु का नाम लीजिए। इसी बहाने श्री राम जी माता सीता का डेली नाम लेंगे और मन में उत्साह, जो आज लोगों के दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है, लोग परेशान हैं, चिंता से ग्रसित हैं, तो ऊर्जा पाइए और डेली एक नया कुछ, आपको कुछ न कुछ श्री रामचरितमानस में कुछ न कुछ आप जब भी पढ़ेंगे आपको नया पढ़ने को, नया सुनने को, नई चीज आपको डेली मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसी बुक, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको कुछ न कुछ जब भी पढ़ेंगे आपको नया मिलेगा, एक नई एनर्जी मिलेगी। डेली पढ़ेंगे डेली मिलेगी आपको। और लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस जितनी बार पढ़ते हैं, ये ऐसा मानस है कि कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी पढ़ेंगे इसमें आपको कुछ न कुछ प्रभु की कृपा से नया मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर वही कहते हुए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए और एक पौधा अगर आप लगा सकते हैं डेली लगाइए। तो इसी के साथ वाणी में विराम देता हूँ। जय श्री राम।